हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फरवरी 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनका एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चित्ता पुनर्वास परियोजना के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चित्तों, 6 मादा और 2 नर को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। दोस्तों, कमेंट करके अपना आंसर बताइए जल्दी से। दोस्तों, ये है जो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों ने सुना ही होगा वैसे नाम तो। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर छोड़े गए इनको। तो अब हम लोग इस प्रश्न का करते हैं बढ़िया से एनालिसिस। दोस्तों, अफ्रीका से 8 चीते भारत आएंगे। 28 फरवरी को 8 चीते अफ्रीका से एयरलिफ्ट कर भारत लाए जाएंगे। अफ्रीका के बोत्सवाना से 6 फीमेल और 2 मेल चीते एयरफोर्स एयरक्राफ्ट पर ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर से 2 इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर चित्तों को मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में लाएंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव, सबसे पहले याद रखने वाली चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन हैं, मोहन यादव। और एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव चित्तों को पार्क में छोड़ेंगे। ये चित्ता रिवाइवल प्रोग्राम के तहत इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन के माध्यम से भारत आएंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो फरवरी में जो चित्ते कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे वो कौन से प्रोग्राम के तहत भारत में आए थे। तो चित्ता रिवाइवल प्रोग्राम, ये भारत में चित्तों का तीसरा बैच होगा। इससे पहले नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चित्ते भारत लाए गए हैं। ये जो है अभी जो चित्ते आ रहे हैं वो तीसरा बैच है। इससे पहले नामीबिया और साउथ अफ्रीका से ऑलरेडी चित्ते आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है भाई, कमेंट करके बताइए। कनाडा के प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी है जो कनाडा के प्रधानमंत्री है। अब हम लोग दोस्तों इस पूरे का क्या करते हैं, निचोड़ निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, कनाडाई पीएम 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। अब वो है जो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, उस प्रश्न का पूछने का यही है कि कनाडाई पीएम है जो 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। 27 फरवरी को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। इस दौरे का मकसद भारत और कनाडा के बीच व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नए साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस करना है। प्रधानमंत्री के तौर पर मार्क कार्नी का ये पहला भारत दौरा है। कनाडा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्नी मुंबई में बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश पर चर्चा होगी। कार्नी 1 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेंगे और 2 मार्च को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों पीएम के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ाने, दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने पर चर्चा होगी। भारत के बाद कनाडाई पीएम कार्नी ऑस्ट्रेलिया और जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। यानी भारत की यात्रा कंप्लीट होने के बाद में कनाडाई पीएम जो मार्क कार्नी है वो ऑस्ट्रेलिया और जापान की यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, वर्तमान में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कौन हैं। तो ये प्रश्न है जो बनाने का मतलब यही है कि अभी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में तो जो तनाव चल रहा है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया है। वर्तमान में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कौन है भाई, बताइए कमेंट करके। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ। वर्तमान में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ। कौन है भाई, आसिफ। वर्तमान में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ। अब हम इस पूरे का करते हैं एनालिसिस। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, तो इसी वजह से है जो
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का क्वेश्चन पूछा गया था। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ युद्ध का औपचारिक ऐलान किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हमारे सब्र की सीमा पार हो चुकी है, अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध छिड़ गया है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा है, हमारे सब्र की सीमा पार हो चुकी है, अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध छिड़ गया है। इसके बाद पाकिस्तान ने अफ़गान शहरों काबुल, कांदार और पाक्तिया पर एयर स्ट्राइक की। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान का दावा है कि अब तक 133 अफ़गान तालिबान लड़ाके मारे गए और 200 से ज़्यादा घायल हैं। 27 तालिबान चौकियां तबाह कर दी गई हैं और 9 पर कब्जा कर लिया गया है। अफ़गान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उनके पास हैं। पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरन लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद हैं। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डूरन लाइन है जो कौन कौन से देशों की सीमा है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। 2021 में अफ़गानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और बढ़ गया, और मेन इस युद्ध का, इस तनाव का जो जड़ है वो है डूरन लाइन। डूरन लाइन है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में स्थित है, सीमा पर है, सीमा है इनकी, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए भाई कमेंट करके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। भाई बहुत बड़ा नाम है स्विट्ज़रलैंड, समझ जाना आप, है ना। अब हम इनका करते हैं, इसका करते हैं क्या, एनालिसिस। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे का इस्तीफ़ा इसी वजह से है जो वो क्वेश्चन डाला था। 26 फरवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट और CEO बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अब इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही घटिया कारण है, आप सुनना। देखो, यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ उनका नाम आने के कारण ब्रेंडे ने ये कदम उठाया है। अब देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे का भी है जो एपस्टीन फाइल्स में नाम आ गया है। मतलब कितने बड़े बड़े लोगों का इनके अंदर नाम आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों से खुलासा हुआ था कि ब्रेंडे ने एपस्टीन के साथ 3 बिजनेस डिनर किए थे। ब्रेंडे 2017 से WEF का नेतृत्व कर रहे थे। फिलहाल एलोइस ज्विंगी को अंतरिम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो हमारा एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रेंडे 2017 से है जो WEF का नेतृत्व कर रहे थे, और ब्रेंडे ने जब इस्तीफ़ा दिया तब अंतरिम जिम्मेदारी किसे सौंपी गई, तो एलोइस ज्विंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल स्विट्ज़रलैंड के दावोस में शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें दुनिया भर के राजनेता, अरबपति और बिजनेस लीडर्स भी हिस्सा लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं भाई, बताइए कमेंट करके। तो वर्तमान में हमारे भारत के जो शिक्षा मंत्री है वो है श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान। अब भाई इनका क्वेश्चन क्यों डाला है? इनका क्वेश्चन इसलिए डाला है कि अभी जो NCERT की जो किताब थी 8वीं की, उसको बैन किया गया है। तो हम लोग इसका पूरा निचोड़ निकालते हैं, अभी एनालिसिस करते हैं। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने NCERT की नई किताबें वापस लेने का आदेश दिया।
27 फरवरी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की नई किताबें सर्कुलेशन से वापस लेने का आदेश दिया है। एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को 8वीं क्लास की सोशल साइंस की नई टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 जारी की थी। एनसीईआरटी ने इस किताब के चैप्टर 4 द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी में कुछ टॉपिक्स जोड़े थे। इनमें जुडिशरी में करप्शन टॉपिक पर आपत्ति जताते हुए, यानी कि एनसीईआरटी ने मतलब जो किताब थी 8वीं की, उसमें उसके चैप्टर 4 में द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी में कुछ टॉपिक्स जोड़े थे, ठीक है, और उसमें जुडिशरी में करप्शन टॉपिक जोड़ा गया था। उस पर आपत्ति जताते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि ये न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सोची समझी साजिश लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस किताब को बैन कर दिया है। किताब की सभी फिजिकल कॉपीज सीज करने और ऑनलाइन कॉपीज रोकने का निर्देश भी दिया है। तो दोस्तों, आज के हमारे इतना ही है कंटेंट। और कैसा लगा आपको वीडियो और कैसे लगे आपको प्रश्न, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी हम नए थोड़ा अपडेट करते जाएंगे। आप लोग कमेंट करके सजेशन देते जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।